मेरा नाम नितेश अग्रवाल है और आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जो कि समझने में स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत होती है। तो जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। उसको आज हम पूरी डिटेल से समझेंगे, आपका कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, कहाँ निकालना है, एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। तो देखिए सबसे पहले तो एक हम सर्कुलर लूप बना लेते हैं। ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें हम मान लेते हैं ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसकी एक्सिस क्या होगी, ये देखिए ये वाला प्लेन है, अब इसमें इसकी एक्सिस होगी यहाँ पे, जिसके सेंटर से इसकी एक्सिस आ रही है और इस जगह पे मान लीजिए ये पॉइंट P है, इस जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस सर्कुलर लूप की वजह से जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या आती है कि इसमें जो डायग्राम है वो इस तरह से नहीं बनता। इसमें ये हम आपको समझाने के लिए बताए हैं कि इस तरह से एक सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर से ये एक्सिस आ रही है और इस जगह पे ये हमें मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे बतानी है, ठीक है, ये P पॉइंट है। अब इसमें क्या होता है, इसमें डायग्राम इस तरह से बनता है कि ये जो सर्कल है वो इस तरह से बनेगा। ये जो प्लेन है इसका, ये देखिए ये मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर लूप है। अब ये ऐसे ना बनके ये इस तरह से बनेगा और इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी वो ये होगी और ये है हमारा पॉइंट P, ठीक है। तो ये वाली चीज समझना सबसे पहले जरूरी है। तो अब देखिए हम इस डायग्राम को पहले बनाते हैं। इसमें सबसे मेन चीज है डायग्राम। डायग्राम समझ में आ गया तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ध्यान से हम सबसे पहले डायग्राम को समझेंगे। तो देखिए वो जो सर्कुलर लूप जो हमने इस तरह से बनाया था, अब हम परपेंडिकुलर सर्कुलर लूप का जो प्लेन है वो हमारे प्लेन ऑफ जो बोर्ड है उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं, इसके लिए ये लूप हम बना रहे हैं। डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि अपन को क्लियर हो सके। तो ये हमने इसका हाफ पार्ट बनाया सर्कल का और ये अगला हाफ पार्ट सर्कुलर रिंग। अब ये देखिए ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है, ये पीछे की साइड दिखा रही है और ये सॉलिड लाइन क्या दिखा रही है, आगे की साइड। ये रिंग है, ये रिंग इस तरह से है, ये वाला पार्ट पीछे वाला है और ये वाला पार्ट इसके आगे की तरफ है, ठीक है। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हमने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, ठीक है। ये करंट फ्लो की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस, ये सेंटर है, इसकी जो रेडियस है वो हमने क्या मान ली, इसकी रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R। इसका जो ये सेंटर हो गया, सेंटर को हमने नाम दे दिया C। यहां से इसकी एक्सिस गई, ये एक्सिस जा रही है, इसको थोड़ा सा छोटा बना लेंगे ताकि आगे हम डेरिवेशन भी कर सके, मिटाना ना पड़े, ठीक है। ये हमारा कोई पॉइंट है P। अब ये इसके जो लूप है उसके छोटे छोटे से पार्ट है। तो इसका एक पार्ट यहाँ मान लीजिए ये DL है, ये पार्ट क्या है DL, ये हमने इतना सा पार्ट ले लिया DL और यहाँ इतना सा पार्ट ले लिया ये DL, ठीक है। ये DL हो गया, ये DL होगा। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो ये DL की डायरेक्शन है वो इस करंट की डायरेक्शन की तरफ ही होगी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, DL की डायरेक्शन, ये DL वेक्टर बन गया और करंट के जिधर करंट फ्लो हो रही है मतलब एंटी क्लॉकवाइज वो इस DL पार्ट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस DL की इधर डायरेक्शन क्या होगा, ये, ठीक है। DL क्या है, जो हमने छोटे छोटे से पार्ट में इस लूप को तोड़ लिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो DL है, इस DL के इस पॉइंट को हमें P पे हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट को, इस DL के इस पॉइंट को हम मिलाते हैं किससे, हमारे P पॉइंट से, ठीक है। ये P पॉइंट से मिला दिया, अब इधर से भी हम मिला देते हैं। लूप में ध्यान रखिए ये जो लूप है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है, सर्कुलर है,
जो सर्कल है वो सिमेट्री होता है। तो इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब इसको हमने दे दिया नाम आर वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर, ठीक है। तो ये आर वेक्टर को हम अभी आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और ये हो गया यहां से सी से पी तक की जो डिस्टेंस हो गई उसको हमने ए बोल दिया कि ये सी से पी तक की जो डिस्टेंस है पी है। इजी है। अब देखिए अब इसका मेन चीज शुरू होती है कि ये जो लूप है इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। अब हमें डायरेक्शन निकालनी है, यहाँ पर डीबी की क्या डायरेक्शन आएगी। तो ये देखेंगे लूप इस तरह से है, ठीक है। मैं ऐसे आ जाता हूं, ये लूप इस तरह से है। अब इसमें हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हम इसमें राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल को देखो, ये होता है कि जिस तरफ क्या होता है कि जिस तरफ जो डीएल है करंट फ्लो की डायरेक्शन है उस टाइम उस तरफ अपना थंब रखना है। अब ये देखिए ये करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, रिंग इस तरह से है, तो इस तरफ हम क्या करेंगे थंब रख देंगे। और जो पॉइंट पी है आर से होता हुआ, ठीक है, वहां पे हम लेके जाएंगे ये पी और ये। तो मैं इस तरह से बना के दिखा देता हूं। ये हमारा डीएल हो गया, ये देखिए इस तरह से करंट फ्लो हो रही है। तो ये जो डीएल है, ये जो डीएल है जो अभी इस तरफ दिख रहा है वो हमें इस तरफ दिखाई देगा, ठीक है। और वो जो पॉइंट पी है उससे हम मिलाएंगे और वहां से हम उसकी डायरेक्शन निकालेंगे कि जिस तरफ फिंगर कर्ल होती है उस तरफ किसकी डायरेक्शन है, इस तरह से। ये डीएल बाहर की तरफ, ठीक है, इस पी पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे और फिर जिस तरफ फिंगर कर्ल होगी उस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है। मेन कंफ्यूजन ये होता है कि फिंगर कर्ल की, अब फिंगर तो कर्ल कर ली, अब डायरेक्शन हमें तो इधर दिखाई दे रही है, इधर। अब ये डायरेक्शन इधर है, इधर है या इधर है, किधर है, ठीक है। ये मेन चीज होती है। अब देखिए सिंपल से क्या करना है, ये हो गया हमारा थंब बाहर की तरफ, इस पार्ट को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखिए और अपने फिंगर को ये मान के चलिए कि जो आपकी पाम है उससे 90 डिग्री पे हमें इस तरह से रखना है। तो इस डीएल वाला पॉइंट और ये पी वाला पॉइंट इस तरह से लेके आइए और इससे 90 डिग्री पे जाएगा, इससे जस्ट 90 डिग्री पे, इससे जस्ट 90 डिग्री पे यहां होगा। ये क्या होगा हमारा डीपी, इस डीएल की वजह से ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। ये मेन चीज ध्यान रखने की है, ठीक है। कैसे, जिस तरह से ये मान लीजिए ये करंट था, इसमें ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी इसमें जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की कैसे होगी, कैसे हम बताते हैं राइट हैंड थंब रूल से कि जो करंट फ्लो है उसके तरफ अपना थंब रखो और फिंगर्स को जिस तरफ कर्ल करेंगे, तो फिंगर जिस तरफ कर्ल होगी वो किसकी डायरेक्शन देगी, वो डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये मान लीजिए बी की डायरेक्शन हो गई, इधर से हमने किया तो इस साइड हो गई, ठीक है। अब एक चीज इस रूल में आती है कि अगर हम इस पे टेंजेंट बनाते हैं तो वो जो टेंजेंट है वो किसकी डायरेक्शन देती है, वो उस पॉइंट पर हमें बी बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। हम यहाँ टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है। हमने सर्कुलर जो हमारा वायर है उस पे हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया, इस तरफ लगाया तो इस तरफ डायरेक्शन हुई, अंदर की तरफ लगाया इस तरफ डायरेक्शन हुई, इस तरफ लगाया इस तरफ हुई। तो ये डायरेक्शन में कैसे मिली, सर्कुलर। लेकिन हमें पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे अगर फाइंड करना है तो उस पे हम टेंजेंट खींचेंगे तो हमें जाके मिलेगी। अब देखिए टेंजेंट खींचा तो ये जो टेंजेंट है वो इससे 90 डिग्री पे होती है, ये वाला जो पोर्शन होता है वो 90 डिग्री होती है। जैसे हमने सर्कुलर जो मोशन में हम देखते हैं कि अगर सेंटर है और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इस तरह से बाहर क्यों लग रहा है, तो वो सेंटर से क्या 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सेम चीज यहाँ पे भी होती है इसी जगह पे, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें, जैसे ये पॉइंट है ये पी है, इस पे चाहिए तो 90 डिग्री पे हमें उसकी एग्जैक्ट वो मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी। और सेम
यहाँ पे होती है कि यहां से उस पॉइंट को मिलाया, ठीक है, उस पॉइंट को मिलाया तो उसके 90 डिग्री पे हमें क्या मिलेगी, उसकी डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से हो गया। अब ये जो डीएल है, ये पार्ट है, ये देखिए ये बाहर इस तरह से आ रहा था तो इस तरह से मिला, ये ऊपर गया। ये वाला पार्ट है डीएल, इस तरह से है लूप, और जो करंट भी इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो अब करंट अंदर जा रही है तो करंट के अंदर की डायरेक्शन हम रखेंगे। ठीक है, ये हमने इस तरह से इस पी पॉइंट की तरफ मिला दिया, इस आर वेक्टर की तरफ हम लेके गए। ठीक है, तो इस तरह से किया। अब फिंगर किधर कर्ल हो रही है, अपनी जो पाम है उससे जस्ट 90 डिग्री मान के चलो, इस तरह से हमने मिलाया और जस्ट इसके 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इससे 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये किसका हो गया, ये डीबी की हो। ठीक है, और सिमेट्रिक, क्योंकि सर्कल है वो सिमेट्रिक होता है, तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल सिमेट्रिक वही देखने को मिलेगी। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये वाली चीज समझने की। अब ये वाला जो है एंगल हम फाई मान लेते हैं। फाई क्यों मान लेते हैं, क्योंकि इससे पहले जो टॉपिक आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट वायर की वजह से, इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, तो इस तरह से आता है वो, ये सर्कल बनता है। ठीक है, और यहां से हम जो ये डीएल है उससे इसको मिलाते हैं। डीएल मान लीजिए इस पॉइंट पर है और इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। सॉरी, मैं देखिए डायग्राम दोबारा बना, ये एक वायर है, इस पॉइंट पी पॉइंट पर हमें निकालना है। ठीक है, यहां पर डीएल ले रखा है, तो इस डीएल की वजह से कैसे हम निकालते हैं, ऐसे होता है। तो ये जो डीएल का जो ये पॉइंट होता है वहां से, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, इससे ये वाला फाई एंगल होता है, तो ये वही एंगल है। ठीक है, तो ये फाई एंगल हो गया। अब देखिए, अब ये डीबी दो पार्ट में, ये डीबी इधर भी है, डीबी इधर भी है, तो अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं। 11 जो क्लास होती है उसके फिजिक्स का अपना 4th चैप्टर आता है वेक्टर वाला, तो उसमें ये चीज होती है कि अगर कोई भी ये किसी एंगल पे हो तो उसे हम रिजॉल्व करते हैं। कि देखिए ये इस तरह से होगा, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अब ये देखिए ये फाई है, ये वाला फाई एंगल है, अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ये 90 डिग्री का एंगल कहाँ होगा, इसके और इसके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल होगा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के बीच में। और इधर हमने देखा ये जो आर, जो ये पॉइंट है, ये डीएल का ये वाला पॉइंट है और पी है, इस लाइन के बीच में और डीबी के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। ठीक है, जो हमने राइट हैंड रूल से निकाला है, ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। अब अगर ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई है। ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री है तो ये फाई हो गया। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि नहीं तो आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये हमारा फाई हो गया, ये एंगल हो गया हमारा फाई। अगर ये फाई था तो ये फाई होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री था तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस फाई आया। अब ये 90 था तो 90 में से 90 माइनस फाई गया तो फाई एंगल बच गया। ठीक है, तो ये फाई हो गया, सिमेट्री है सेम, तो यहाँ पे भी वही फाई आएगा। ठीक है, तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा। अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे, तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है वेक्टर वाले चैप्टर में, इसको रिजॉल्व करेंगे तो जो dB है वो थीटा के साथ वाला एंगल में तो क्या बनाता है, जिधर फाई है या कोई भी एंगल है उसके साथ वाले में तो बनाता है वो cos dB, ये जो भी ये है इसका मैग्नीट्यूड, और cos फाई। ठीक है, सेम सिमेट्री में यहाँ, क्योंकि ये dB इससे फाई एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ में एंगल बनाता है उसमें cos फाई आ जाता है और उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से रिजॉल्व होता है। और
जिस तरफ एंगल नहीं है, ये देखिए ये पोर्शन भी 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री में ही होता है। 90 डिग्री में एक पार्ट इधर रिजॉल्व होएगा, एक पार्ट इधर रिजॉल्व होएगा, ठीक है। तो इधर क्या बनेगा, इधर इस पार्ट की वजह से dB sin फाई, ठीक है। ये वाला पार्ट इसका मैग्नीट्यूड इधर cos फाई इधर sin फाई, क्योंकि एंगल फाई है। अब ये इसकी वजह से हो गया, अब इसकी वजह से भी कुछ होएगा, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, dB sin फाई, ठीक है। इनकी डायरेक्शन एक है। तो अब देखिए हमने 11वीं क्लास में क्या समझाया वेक्टर वाले में, कि इनका मैग्नीट्यूड देखिए इक्वल है एंड अपोजिट साइड है। क्योंकि सर्कल सिमेट्रिक है तो इस dl की वजह से, इस dl की वजह से इनकी जो dB आएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इक्वल आएगी। अब हमने रिजॉल्व किया तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई और इस वाले की डायरेक्शन, इस वाले की डायरेक्शन ऐसे हो गई, इधर हो गई। तो ये इक्वल एंड अपोजिट हो गए, इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स हो गए, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोई भी चीज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दोनों साइड लगाती है तो नेट जो फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो इसका और इसका तो खेल खत्म। अब बचाइए जो dB sin थीटा इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो अब ये देखिए ये dl से दो पार्ट है, सेम ऐसे ही अलग अलग पार्ट आएंगे यहाँ पे, ठीक है। dl किसी इस पॉइंट पे dl की वजह से dl हम ये वाला भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सिमेट्री है तो वहां पे सारे dB cos फाई जो इनकी वजह से बनेंगे वो तो जाएंगे कैंसिल, और ये वाले जो sin फाई है dB sin फाई वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबकी डायरेक्शन इधर आती जाएगी। अब इसमें एक और मेन चीज है, अब देखिए हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी चीज समझाते हैं। एक बार इस डायग्राम को पूरा अच्छे से आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। अब हम चलते हैं जो बायो-सावर्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। तो बायो-सावर्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या था, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और i dl sin फाई, सॉरी sin थीटा, एंगल का भी बताऊंगा यहाँ पे थीटा क्यों है, फाई क्यों है, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये बायो-सावर्ट रूल का अकॉर्डिंग था। अब देखिए इसमें sin थीटा है, म्यू नॉट 4 पाई तो हमें पता है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। I जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, dl ये जो छोटे छोटे पार्ट है वो, sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, r ये रहा। अब हमको निकालना है sin थीटा। अब देखिए sin थीटा क्या है, sin थीटा जो हमने उसमें पढ़ा था, sin थीटा हमने उसमें पढ़ा था, उसमें sin थीटा क्या था, उसमें sin थीटा ये था कि ये जो dl की डायरेक्शन है, इसमें देखिए dl की डायरेक्शन किधर है, dl की डायरेक्शन इधर बाहर है और यहाँ अंदर है। अब जो dl है, dl मान लीजिए इस तरफ है, अब जो dl की डायरेक्शन ऐसे आएगी तो dl की डायरेक्शन यहाँ अंदर और यहाँ बाहर और यहाँ अंदर, तो ये dl की डायरेक्शन हो गई। और ये किससे आ रहा है, ये एंगल को हमने p से मिला दिया, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, इसको हम थीटा बोलते हैं। जो लास्ट हमने इस तरह से किया था, जैसे हमने ये वाला किया था, ये I है, यहाँ पर B पॉइंट है, P पॉइंट है, इस पर हमें निकालना था, और ये DL है यहाँ पे, तो यहाँ से हमने इस तरह से निकाला था, तो ये वाला एंगल थीटा था, ठीक है। DL और ये जो R वेक्टर है इसको मिलाने वाला, तो यहाँ DL की डायरेक्शन क्या है, इस तरह से सर्कल है तो DL की डायरेक्शन बाहर है और R ये रहा, तो R की डायरेक्शन में ये ले जाएगी। अब ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल 90 डिग्री हुआ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री से ये एंगल कम था, ठीक है। और यहाँ पे कितना हुआ 90 डिग्री। अब चाहे हम इसको इस तरह घुमाए चाहे इस तरह घुमाए, किधर भी घुमाए ये 90 डिग्री होगा। तो हमने इस तरह से पकड़ा और उस पीक पॉइंट की तरफ घुमाया, तो ये वाला एंगल कितना आया 90 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया ये वाला पॉइंट,
और ये वाला फाई है, ठीक है, ये वाला पॉइंट फाई है, ये अलग है। ये एंगल किसके बीच में है, ये जो यहाँ DL से P पॉइंट को हम मिला रहे हैं और C से P मिला रहे हैं, उसके बीच एंगल फाई है। अब ये जो साइन थीटा था, ये साइन थीटा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये जो साइन थीटा था वो हो गया 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है। तो यहां से क्या मिला हमको, न्यू नॉट 4 पाई 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 नहीं 4 पाई आई DL अपॉन R स्क्वायर, ये मिल गया R स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि हम कर सकें। अब ये वाला कर लिया, अब ये वाला तो हो गया, b की वैल्यू हमारे पास आ गई कि अभी हमारे पास b की वैल्यू है। अब आ गए हम कि जो db cos फाई है और db ये cos फाई है, ये अपोजिट है और इक्वल है, तो ये तो कैंसिल हो गए और ये जो db sin थीटा है वो ऐड होते जाएंगे हमारे पास। तो अभी हमने 2 की वजह से देखा था, ऐसे ही हम अलग अलग DL जैसे यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे, तो उन सब की वजह से भी वहां पे ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो सबका जो नेट रिजल्ट वो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, x डायरेक्शन में। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो db sin फाई है इसका हम समीशन ले लेंगे, ठीक है। अब db sin फाई में से समीशन लेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये सब का आ जाएगा इधर सब DL की वजह से। तो इसमें देखिए हमारे पास जो ये तो b आ जाएगा, और अब यहाँ पे साइन फाई क्या है, पहले हमने एक बार साइन फाई को कर लेते हैं कि साइन फाई यहाँ पे क्या है। अब देखिए साइन फाई क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे साइन फाई इज इक्वल टू R अपॉन कैपिटल R, ठीक है। अब ये आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। पहले b की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो b की वैल्यू तो ये आ गई। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, अब पुट करते हैं इसकी वैल्यू, समेशन ऑफ b की वैल्यू db। अब b की वैल्यू ये रही, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL R स्क्वायर, और जो साइन फाई था उसकी वैल्यू R अपॉन R जी कर दी। अब इसमें देखिए जो db sin थीटा चल रहा है ये हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, इसमें हमने पूरी b की वैल्यू रख दी और sin फाई की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ पे हो गया, ये कांस्टेंट है, i इसमें कांस्टेंट फ्लो हो रही है, R स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, ये R है, ये जितने भी DL आएंगे यहाँ से सबके लिए सेम होगा, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, चाहे अंदर की तरफ से यहाँ पे आए, ये सबके लिए सेम होगा, कांस्टेंट है। और ये एक R है, तो ये हो गया R क्यूब। R रेडियस इस सर्कल के सेम है, तो क्या बचा DL। तो अब इंटीग्रेशन के इधर क्या आ गया DL। अब ये जो DL है इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो इसका जो DL का इंटीग्रेशन हमें पता है कि ये DL 2 पाई R के इक्वल होगा। DL किसके इक्वल है, DL इज इक्वल टू 2 पाई R, ठीक है। DL इसके इक्वल हो गया, 2 पाई R के इक्वल। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, म्यू नॉट 4 पाई आई R अपॉन R क्यूब 2 पाई R, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गई, और ये 2 पाई R कहाँ है, DL के छोटे छोटे पार्ट्स को हम ऐड करेंगे तो ये पूरा इसका सर्कमफेरेंस आ जाएगा। ये जो सर्कल था इसका सर्कमफेरेंस आ जाएगा, वो क्या होता है 2 पाई R, और सॉरी ये आएगा कैपिटल R बड़ा, ये क्या आएगा बड़ा, कहाँ कर दिया हमने जी,
क्योंकि रेडियस किसकी आएगी, इसकी, सर्कल की रेडियस, गलती से हो गया, ठीक है। अब आगे चलता है, अब ये क्या बन गया, न्यू नॉट अपॉन, भाई तो पाई पाई क्यों हो रहा है, 4 पाई, अब इससे ये कट गया, जे स्क्वायर बन गया, आई आर स्क्वायर, नीचे यहाँ पे क्या बचा, 2 और आर क्यूब, ठीक है, ये बचा। अब देखिए, अब इसमें सिंपल सा सिर्फ एक चीज हमें देखनी है अब, कि ये जो आर की वैल्यू है वो क्या होगी। अब ये देखिए, यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, आर की वैल्यू क्या आई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर क्या आया 1/2। अब इसकी वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, तो इसको हम फर्दर अब इधर सॉल्व कर देता हूं मैं, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे सके। तो जो हमारा dv sin फाई था, जो dv sin फाई था, ठीक है, इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आर की जगह, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1/2। अब जो 1/2 है और इसकी वैल्यू है कितनी, 3, तो ये क्या आ जाएगा 3/2। कैसे, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई, अब ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो जो b होगा, ये एक तरह से अब ये पूरा हमें b मिल गया, ये b, तो b आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ठीक है। अब किसी ने मान लीजिए ये r को स्मॉल r मान लिया होगा या a मान लिया होगा किसी रूप में, तो वो वैल्यू चेंज हो सकती है, पर जो हमने यहाँ पे वैल्यूज ली है फिर उस तरह से ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए इसमें ये जो सर्कल है, सर्कुलर रूप है, इसमें n टर्म्स होते क्या वैल्यू रहेगी, ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें सर्कुलर रूप के जो सर्कल के एक टर्म है, तो इसलिए हो गया n टर्म होंगे, ठीक है, 10 टर्न है, 1000 टर्न है, तो उस तरह से वो n से मल्टीप्लाई करेंगे, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब इसमें डायरेक्शन की बात आती है कि इसके डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इसके डायरेक्शन हम निकालेंगे, देखिए हमने वहां से राइट हैंड रूल से वो निकाल लिया था, अब कैसे निकालेंगे, अब हम निकालेंगे, अब राइट हैंड रूल आता है कि जिसमें हमें लूप में, वो हमने कब निकाला था, इसमें क्या होगा कि लूप के अंदर, लूप इस साइड है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, तो उसकी डायरेक्शन में निकलेगी राइट हैंड टर्न रूल से। कैसे कि ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो अब जो राइट हैंड टर्न रूल है वो क्या कहता है कि सर्कुलर लूप में, लूप की डायरेक्शन में जिधर करंट फ्लो हो रही है उस साइड अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। इस तरह से ये लूप था और करंट भी इस तरह से फ्लो हो रही थी एंटी क्लॉकवाइज, उसकी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, ये थंब लिया और सॉरी ये अपने राइट हैंड लिया, उसके डायरेक्शन में हम कर्ल करेंगे, लूप की डायरेक्शन में जिधर करंट फ्लो हो रहा है अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन देगी, जो थंब की डायरेक्शन होगी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन देगी। तो देखिए इसमें भी ऐसा ही हो रहा है क्या, इस तरफ हमारा वो था लूप था, इसमें करंट फ्लो हो रही थी और ये जो डायरेक्शन आई किसकी आई, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या होगा, इस तरह से है और ये जो डायरेक्शन आ रही है ये वाली, ये एक्स एक्सिस वाली जो डायरेक्शन आ रही है ये वाली क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसमें हम इसके यहाँ पे आई भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि डायरेक्शन हमें पता नहीं हो तो आई के इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा पूरी हमने सॉल्व कर दी है बहुत ही आसानी से, एक एक चीज डिटेल में समझा के।
ठीक है, कोई भी का अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और जो भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें इसमें कवर कर दी है, सारे तरीके से इसको बता दिया, डायरेक्शन वगैरह सब अच्छे से हमने कर लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।